अभी अभी तो शायद हम लोग सारे वो करेंगे, बात कर रहे हैं ना। ये जो आप हम्म। बात कर रहे हो ये कर लो, मैंने इसीलिए आपको खाली ये वर्ड दे दिया रोड मैप का कि मैं फिर मेरे दिमाग से निकल ना जाए कोई चीज। मैं आज सुबह से जो बात, इनफैक्ट 2-3 दिनों से जब हम इसके समापन पे हैं, अध्याय 3 के समापन पे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब स्टार्ट भी करना है, मतलब सुनते तो जा रहे हैं, स्टार्ट जी करना जी। है, तो एक रोड मैप तैयार करना है मुझे अपने लिए। तो कहाँ से शुरुआत करनी है जो मेरे दिमाग में आई, और थोड़ी मदद आप करोगे कि, क्योंकि गीता के जब भी मैं सुनती हूँ चीजें, जो भी श्लोक सुनती हूँ, मुझे लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अरे हम्म। ये तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूं सोच के, मैं वो एक लिख के अपना रोड मैप तैयार करना चाहती हूँ कि उसको मैं रोज पढूं और रिफाइनमेंट होती जाए। मैं बच्चों वाली बात कर रही होंगी, नहीं 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 आपको नहीं लग नहीं, रहा आप होगा कि मैं तो ना रोज नहीं बता रहा नहीं। हूँ ये चीजें, फिर भी पूछ रही है। बट अभी तक मैं लिख नहीं पाई हूँ सर। मुझे शुरुआत करनी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, मैंने कान के साथ ही रखा हुआ ओके ओके। है। हाँ एक्चुअली जो आप ये बात कहा करते हो ना कि बच्चों वाली बात है, ये ऐसी बात नहीं है। ये हर एक, कोई भी प्रश्न हर एक के मन में उठा करते हैं। तो इसमें वो कोई भी इस तरह की बात अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, रोड मैप के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर उसकी मैं बात करूं तो एक वर्ड में मैं बता दूंगा। उस एक वर्ड से शुरुआत करूंगा, एंड दैट वर्ड इज डिटैचमेंट। बस आप ये देखो कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से भाव हैं, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। और आपने कुछ स्पेशल नहीं करना है, जैसे चल रहे हो चलते वैसे ही रहना है, लेकिन मन के अंदर आपने डिटैच हो जाना है। और वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। उसमें कोई दो राय नहीं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए है। हम, क्योंकि हम संसारी लोग हैं, संसार से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि हमारे लिए जब भी जरा सा कुछ चेंज आता है तो समस्या हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी डिटैचमेंट का भाव रखें, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, वो तो गलत हो जाएगा। बट टू स्टार्ट विथ, आप ये वो देखो, वो जो हमने काइजन टेक्निक की बात की थी, कि आप वो एरियाज देखो जहां जहां पे आप डिटैच हो सकते हो, जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिटैच होने में। और एक बार अब उसका अभ्यास शुरू हो जाएगा, फिर आप जहां आपको चीजें डिफिकल्ट लगती हैं वहां भी थोड़ा आसान लगनी शुरू हो जाएंगे। और डिटैचमेंट का बात ये हमेशा ध्यान में रखो, हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ होने के नाते ऐसा नहीं है कि हमने जो अपनी फैमिली लाइफ है उसे डिस्टर्ब करना है। वो बात हमेशा याद रखो भगवान जी की, कि जो ज्ञानी है उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे प्रभावित हो। तो आपने डिटैचमेंट जो अपने मन में लानी है, वो सिर्फ अपने मन के लेवल तक रखनी है। वो आपके कामों में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। काम जैसे आपके जो व्यवहार है आपका, वो पहले की तरह चलता रहे, हार्डली मैटर्स। लेकिन आपके मन में डिटैचमेंट का भाव रहना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि ठीक है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने करना है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट अटैच्ड विद इट। जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ सोचना ही है पहले, तो डिटैचमेंट धीरे धीरे अपने आप में तो चली जाएगी। और जैसे आप धीरे धीरे इस पाथ पे प्रोग्रेस करोगे डिटैचमेंट के, तो आप देखना कि आपके साथ चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं।
एक्चुअली जो हमें संसार से बांधे रहती है ना चीजें, उसमें सबसे ज्यादा जो सबसे जो जिसे भगवान जी ने वैरिणा कहा था, जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो हमारे अटैचमेंट्स हैं। तो you identify those areas where you can to start with get detached। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करो और फिर देखिए आप चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके रोड में की शुरुआत तो मैं यहाँ से 100% कह सकता हूँ कि दिस इज वन पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट। मीन्स कुछ और आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ अटैचमेंट, पता डिटैच, चलेगा कि दुश्मन है कहाँ, तभी तो उसको हटाएंगे। यही समझाया था आपने। बिल्कुल। मेरा मेरा जो यहाँ पे कहने का मतलब है ना, वो ये है कि आप वो देखिए जो सॉफ्ट एरियाज है, जहां आपको डिटैच होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि पहले हमें सॉफ्ट टारगेट्स, मतलब हमें गोल्स जो है ना वो छोटे छोटे रखने चाहिए। पहले ही हमने एक ऐसा गोल रख दिया जो हमें, जिससे करते करते हम खुद ही स्कम्ब हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत होगी। तो हमें एक ऐसा गोल सेट करना चाहिए फॉर विच वी आर श्योर कि मैं इसको तो ओवरकम कर ही लूंगा या लूंगी। जहां आपने एक गोल को अचीव कर लिया, फिर नेक्स्ट टारगेट आपके लिए और इजी हो जाएगा। ऐसे फिर एक टाइम आएगा आपके लिए हर चीज जो है, एक जिसे कर्नाटक की बात कहते हैं, हर चीज एक रंगमंच की तरह हो जाएगी। तो यू आर एक्टिंग, दो यू आर एक्टिंग बट यू आर नॉट अटैच्ड। और ये बातें मैं कह रहा हूँ ना सारी की सारी, इसका मतलब ये मत ले लेना कि मैं ऐसा ही हूँ। ये मैं हमेशा अपने लिए ये डिस्क्लेमर मैं हमेशा डाल के रखता हूँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग लाइक दैट। तो अपने लिए टारगेट्स चूज करो, अपने लिए वो देखो एरियाज जहाँ पे आप जिन चीजों के साथ आप डिटैच होने में कंफर्टेबल टू स्टार्ट विथ, ताकि ना तो आप प्रभावित हों किसी भी तरह से, ना ही आपके साथ रहने वाले कोई प्रभाव पड़े उनके ऊपर। और डिटैचमेंट आएगी कैसे? मन में ही आएगी, वो तो आपको मन से ही डिटैच होना। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो, किसी परिस्थिति में हो, किसी वस्तु से आपका अटैचमेंट है, तो सबसे पहली तो जैसे कोई आपसे बहुत प्यारी चीज है, आपको लगता है कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, सबसे पहले तो उसको त्यागो अपने मन से। मन से त्यागना है, ये नहीं उसे उठा के बाहर फेंक देना। अच्छा, आप ये देखो कि क्योंकि आप जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा करोगे, वो जड़ है, उसकी तरफ से रिएक्शन नहीं होगा, कोई आपके लाइफ में कोई थ्रेटनिंग चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। बट अगर आप ये एक काम कर लेते हो, आपको लगेगा नहीं दैट आई कैन डू इट। फिर इसको आगे किसी और चीज पे बढ़ाना, फिर और चीज पे बढ़ाना, अपने टेस्ट पे बढ़ा सकते हो आप। फिर अपने जो हमें कुछ अपने सुनने की चीजें हैं उनके लिए यूज कर सकते हो। इन बातों में एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपका नुकसान होता हो। नुकसान अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सुनने से आप डिटैच हो जाओ। मान लीजिए आपको रोमांटिक सॉन्ग फॉर एग्जांपल बहुत पसंद है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आपने गाने सुनने बंद कर देंगे, ठीक है ना, उनके साथ अटैच नहीं होना। आपको सुनने में आ रहा है तो ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिया, नहीं वो मेंटली आपने ऐसा हिट करा ना। हाँ, अब जैसे मान लीजिए क्योंकि है ये शौक। एग्जाम्पल ही बड़ा खतरनाक लिया। अच्छा, अब इसके जगह पे आप जगजीत सिंह की गजलें सुननी शुरू कर दो। मेरे को मतलब रोमांटिक सॉन्ग्स तो नहीं, गजलें ही पसंद है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा मतलब मैं किसी को नशा शराब का होता होगा ना, मुझे इसका है। और ये नहीं कि मैं हर वक्त सुनती हूँ, हर वक्त नहीं सुनती, पर जब सुनती हूँ आई गेट कैरिड अवे, आई गेट रियली इन्वॉल्व।
या फिर मेरे को वैसे महाभारत का भी नशा है सर। जितनी हाँ। बार मैं महाभारत देखती हूँ, जितनी बार, उतनी बार मैं रोती हूँ, उतनी बार मैं मतलब मेरे को कोई अगर बोले उसके बीच में तो मुझे गुस्सा आता है कि मेरे को काम क्यों कह दिया, मैं नहीं कर सकती। हाँ मतलब ये भी है। ये अब ये भाव त्याग दो, देखते रहो, कोई हाँ, बात नहीं। पर ये इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए कि भी कोई हाँ, हट तो फिर गड़बड़ जा रही है। हाँ, अब म्यूजिक की बात है, गजलें बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, क्लासिकल सिंगिंग पे चेंज कर दो। मतलब हाँ, मतलब ये हाँ, सटल चेंज, चीजें हैं, हाँ, इससे मतलब दे वॉन्ट हर्ट यू, जी, ठीक है ना। वो किसी भी तरह से, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए हर्टिंग। हाँ जी, हाँ, वो हर चीज पॉजिटिव में ही जानी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा ना हो जिसको आप डिटैच करने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएं, नेगेटिव थॉट्स में चले जाएं, या कुछ मिसिंग फील करें। इस तरह से होना चाहिए। जी। नहीं, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो।